ताकि हम बेटर डिसीजन ले पाए कि मुझे ईएनटीसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि ईएनटीसी में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, मैकेनिकल में क्या होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, एआईएमएल में क्या होता है। तो ये डीजे सांघवी बहुत ही बेस्ट कॉलेज है, हाँ टॉप 3 कॉलेज ऑफ मुंबई में आ जाता है। या केजे सोमैया बहुत बढ़िया कॉलेज है। इवन शान एंकर अ गुड कॉलेज। इवन भागूबाई जो है ये डीजे सांघवी के ही कैंपस को सटके है, राइट, सेम एक दीवार का ही फर्क है बस। ये भी एक अच्छा कॉलेज बनता है। अगर आपके परसेंटाइल कम है, आप मुंबई के बाहर के कॉलेजेस भी देख सकते हो, तो शिरपुर का आरसी पटेल अ गुड कॉलेज टू है। आपको गुजराती माइनॉरिटी के लिए काफी अच्छे कॉलेजेस है। बहुत बार एलसी में मदर टंग के आगे ब्लैंक होता है, रिलीजन के आगे ब्लैंक होता है। इन दैट केस आप प्रोफॉर्मा ओ यूज कर सकते हो। हेलो बच्चों, वेलकम टू एनीतंक। बच्चों, लास्ट ईयर मेरे पास एक स्टूडेंट था हमारे काउंसलिंग बैच में, जिसका नाम ऋषभ था और उसके कम परसेंटाइल थे। 1-to-1 काउंसलिंग चल रही थी उसके साथ। कह रहा था सर कोई तो कॉलेज बता दो ना जो मुझे अच्छा मिल पाए मेरे परसेंटाइल पे। और जब मैंने उसका पूरा नाम पढ़ा, ऋषभ खूबचंदानी, मैंने कहा बेटा तुम्हें तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। टॉप कॉलेज इन मुंबई पक्का है। वो और उसके पेरेंट्स दोनों कहे सर सच में? यस। उसको पता ही नहीं था कि वो माइनॉरिटी से बिलोंग करता है। एंड जस्ट नाम पढ़ के मैंने उसे बता दिया कि सिंधी माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हो एंड यू विल गेट अ वेरी गुड कॉलेज एट योर परसेंटाइल। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्हें आइडिया ही नहीं माइनॉरिटी होता क्या है। तो आज डिटेल में बताऊंगा कि कितने कॉलेजेस है, कितनी सीट्स है, कैसे कट ऑफ में ड्रॉप है, यानी कम परसेंटाइल में हमें कैसे अच्छा कॉलेज मिल सकता है अगर आप बिलोंग करते हो, कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगते हैं ये बताने के लिए, प्रूव करने के लिए भी बिलोंग टू सम माइनॉरिटी। सारी बातें डिटेल में करेंगे। बहुत जरूरी है ऐसी बातें जानना, इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इसके साथ साथ प्रोसेस में कई सारी बातें बच्चों कि जो मैं जानना चाहिए, तो पूरा इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस में एक्सप्लेन करूंगा ठीक से, क्लैरिटी के साथ। इस सैटरडे शाम को 7 बजे 13 जून ये वेबिनार सबके लिए फ्री है। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये वेबिनार गणितंक ऐप पर होने वाला है। रजिस्ट्रेशन की लिंक पहले कमेंट में मैं पिन कर रहा हूं। जरूर ज्वाइन करिएगा सैटरडे शाम को 7 बजे, ठीक है। तो चलिए, अब माइनॉरिटी क्या होती है। तो कई सारी लैंग्वेज के बेसिस पे और कई सारी रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी को बनाया गया है। जैसे लिंग्विस्टिक, हम कौन सी भाषा बोलते हैं उस अकॉर्डिंगली, हिंदी, गुजराती, जैन, सिंधी, मलयालम, पंजाबी, तमिल, गुजर, ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आती है, राइट। और कौन सा हमारा रिलीजन है, हम में से जिनका रिलीजन मुस्लिम होगा वो इस माइनॉरिटी में बिलोंग करेंगे। क्रिश्चियन, जैन, रोमन कैथोलिक, ठीक है, ये रिलीजियस माइनॉरिटी हो जाती है। और इनके बेसिस पे कई सारे कॉलेजेस है जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट। हमें पता है ना रिजर्वेशन कैसे होता है। अभी तक आपने सुना है, जाना है कि ओबीसी के लिए 19% है, एससीबीसी के लिए 10% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, ऐसा रिजर्वेशन है, राइट। इन कॉलेजेस में ओबीसी, एससी, एसटी ये रिजर्वेशन ना होकर यहाँ माइनॉरिटी को मतलब लैंग्वेज या रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया गया है। ओके, सो यहाँ कैसे वर्कआउट होता है ये, 51% सीट्स माइनॉरिटी को दी जाती है और बाकी बची हुई 49% सीट्स ओपन कैटेगरी से फिल होती है। तो यहां कट ऑफ में ओबीसी का फायदा नहीं होता या एससी का कट ऑफ यहां ड्रॉप होगा, ऐसे नहीं। ओबीसी, एससी सारे बच्चे ओपन के थ्रू एडमिशन लेंगे। लेकिन अगर आप गुजराती स्पीकिंग हो तो उन पर्टिकुलर कॉलेज में आप माइनॉरिटी के कोटा में आ सकते हो। अगर आप सिंधी स्पीकिंग हो तो उन कॉलेज में आप सिंधी माइनॉरिटी से बिलोंग कर सकते हो, 51% कोटा का फायदा ले सकते हो। या आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अकॉर्डिंगली आप उस रिलीजन का फायदा ले सकते हो, ठीक है। ऐसे कितने कॉलेजेस है वो भी देख लेते हैं। 59 कॉलेजेस है महाराष्ट्र में आउट ऑफ 368, बहुत बड़ा नंबर है। और 5000 से ज्यादा सीट्स है। और बच्चों 59 में से सबसे ज्यादा कॉलेजेस मुंबई में है और बहुत अच्छे कॉलेजेस है। 28 कॉलेजेस मुंबई में है, नागपुर, नासिक में 11, इवन पुणे में भी कुछ कॉलेजेस है, 6 कॉलेज, और संभाजीनगर, अमरावती में 2 और 1। बच्चों अगेन ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहनी चाहिए। तो हम रोज लाइव सेशन लेते हैं हमारे काउंसलिंग बैच में, रोज लाइव, और ऐसी कई सारी बातें आप सबको बताते हैं। इंफॉर्मेशन मिलेगी, जानोगे, तभी तो पता चलेगा कि मुझे इस माइनॉरिटी से बिलोंग होना भी चाहिए और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो अगर आपको पता नहीं हो तो वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अवर काउंसलिंग प्रोग्राम। अब बच्चा लोग, डेल्टा 5.0 हमारा काउंसलिंग बैच हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम कई सारी चीजें आपको बताएंगे। ब्रांच कैसे सिलेक्ट करते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट से कनेक्ट कराएंगे, आपसे बात करवाएंगे, आपके सीनियर्स जो उनसे बात करवाएंगे, पूरे सेशंस होंगे। और हर ब्रांच के बारे में अगले हफ्ते में स्टूडेंट अवेयरनेस वीक हमने रखा है, यानी कि आप बच्चे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं हर ब्रांच को लेकर।
ताकि हम बेटर डिसीजन ले पाए कि मुझे ENTC लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि ENTC में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, मैकेनिकल में क्या होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, AIML में क्या होता है, राइट। इसके अलावा आपके साथ 1-to-1 सेशंस होंगे, आपसे बात करके बताएंगे यार ये भी चांस है, जेई का स्कोर के थ्रू तुझे क्या मिल सकता है, माइनॉरिटी लगेगी या नहीं लगेगी, या कौन सी ब्रांच तुम्हें कौन से कॉलेज में अच्छी मिल सकती है, और अकॉर्डिंगली आपकी पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट भी बनाएंगे। ठीक है, कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, हर चीज आखिर तक हम आपके साथ रहेंगे। स्पॉट राउंड, ILS, राइट, कैप राउंड 4 तो होने ही वाले हैं, हर चीज आपको ठीक से मिलेगी। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप देख लेना, रिव्यूज बच्चों के, राइट। तो 3 प्लान में हमने रखा हुआ है, लेकिन प्रीमियम सबसे अच्छा है, 2000 का है, अफोर्डेबल है, आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे, ऐप पे, राइट। और अगर आपको लगता है कि अंकुश सर से सारा कुछ कराना है तो आप प्लस बैच में भी आ सकते हैं, राइट। बाय द वे सारे सेशंस कॉलेज लिस्ट अंकुश सर ही बनाते हैं, चाहे आप प्रीमियम में हो या प्लस में हो या प्रो में हो। ठीक है, सो आप चेक कर सकते हैं ये सारी चीजें, हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। ओके, कमिंग बैक टू टॉपिक नाउ, 59 कॉलेजेस है। अब चलो देखते हैं, गुजराती स्पीकिंग अगर मैं हूं, मेरी माइनॉरिटी गुजराती अगर होती है, आपको अगर आइडिया नहीं है, वैसे सबको पता ही होगा कि हम घर में कौन सी भाषा बोलते हैं या हम कौन सी लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए बिलोंग करते हैं, थोड़ा डिस्कशन करके पता कर सकते हो। या सरनेम मोदी है, शाह है, पटेल है, बाय श्योर आप लोग है ना गुजराती स्पीकिंग में आ सकते हो। तो ये DJ सांघवी बहुत ही बेस्ट कॉलेज है, टॉप 3 कॉलेज ऑफ मुंबई में आ जाता है। या KJ सोमैया बहुत बढ़िया कॉलेज है। इवन शान एंकर, अ गुड कॉलेज। इवन भागूभाई जो है ये DJ सांघवी के ही कैंपस को सटके है, राइट, सेम एक दीवार का ही फर्क है बस, तो ये भी एक अच्छा कॉलेज बनता है। अगर आपके परसेंटाइल कम है, आप मुंबई के बाहर के कॉलेजेस भी देख सकते हो, तो शिरपुर का RC पटेल, अ गुड कॉलेज टू हैव। तो गुजराती माइनॉरिटी के लिए काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है और कम कट ऑफ पे आपको मिल जाते हैं। ऐसे अगर हम हिंदी की बात करें तो लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। अगर मुंबई में ठाकुर कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, इसके 2 कैंपसेस है, राइट। इवन लोकमान्य तिलक हो गया, LR तिवारी हो गया, ये भी डिसेंट कॉलेज है। नागपुर में कई सारे कॉलेजेस जो हिंदी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगेन GH रायसोनी या प्रियादर्शनी, ऐसे कॉलेजेस है। इवन GH रायसोनी पुणे में भी है, जो 93-94 परसेंटाइल में मिलता है, माइनॉरिटी के थ्रू ये 85 परसेंटाइल के राउंड चले जाता है, बहुत अच्छा कट ऑफ में ड्रॉप होता है, राइट। तो हिंदी माइनॉरिटी के 21 कॉलेजेस है, 21। ओके, फिर उसके बाद सिंधी माइनॉरिटी की बात करें तो थाडूमल साहनी, वेसिट, बहुत ही शानदार कॉलेज, टॉप 5-6 नंबर पे आते हैं कॉलेजेस। ठीक है, और अच्छे कट ऑफ ड्रॉप यहाँ दिखते हैं, मैं एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा आपको। अगर आप मलयालम स्पीकिंग हो तो आपके लिए पिल्लई कॉलेज एक अच्छा कॉलेज बन जाता है। अगर तमिल हो तो SIS एक अच्छा कॉलेज है। पंजाबी के लिए भी एक कॉलेज है, लेकिन इतना खास नहीं, ठीक ठाक है, एक्सेल शायर का है ना। ओके, KC कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये कॉलेजेस की लिस्ट है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के हिसाब से जो मिल सकते हैं। वैसे अगर हम रिलीजियस माइनॉरिटी यानी रिलीजन के बेसिस पे बात करें तो क्रिश्चियन अगर आप हो तो काफी बढ़िया बढ़िया कॉलेज के ऑप्शन हमारे पास है। रॉड्रिजियस है, राइट। SFIT यानी सेंट फ्रांसिस जो मुंबई में काफी बढ़िया कॉलेज। जेवियर, राइट, बहुत मस्त कॉलेज है मुंबई के। इसके अलावा विंसेंट पलोटी नागपुर का एक और अच्छा कॉलेज। अगर आप जैन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो AP शाह, अ गुड कॉलेज। बाहर का कॉलेज चलेगा तो वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोलापुर। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वालचंद सांगली के आसपास है क्या, ये है क्या, कुछ कोई कनेक्शन नहीं है, अलग है, लेकिन अच्छा कॉलेज है जैन के लिए, कम परसेंटाइल मिल रहा हो और चलता है पुणे मुंबई के बाहर, तो ये बहुत बढ़िया हो सकता है आपके लिए। मुस्लिम कैटेगरी से या मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो इन दैट केस साबू सिद्दीक हो गया, रिजवी हो गया, कलसेकर हो गया, अच्छे अच्छे कॉलेजेस है आपके लिए। ठीक है, रोमन कैथलिक, डॉन बॉस्को, अगेन अ गुड कॉलेज टू गो फॉर। तो इतने अच्छे अच्छे कॉलेज है इस पूरे लिस्ट में, इन सबका हमें फायदा लेना चाहिए। ठीक है, फायदा कैसा होता है ये भी देख लेते हैं, कट ऑफ में कैसे हमें फायदा मिलता है। तो आप देखो DJ सांघवी CS ब्रांच जो है 99.48 यानी 1500 रैंक के आसपास मिलता है, वही माइनॉरिटी में ड्रॉप होके 4000 रैंक के आसपास मिलता है। इतना बड़ा ड्रॉप, आप कहोगे ज्यादा बड़ा ड्रॉप नहीं है सर, आप सोचो ना 1500 से 4000, वो भी टॉप कॉलेज में, वो भी टॉप ब्रांच। बाकी ब्रांचेस में तो डिफरेंस और बढ़ता है। चलो थाडोमल की बात करें, 98.92 यानी 99 परसेंटाइल पे जो मिल रहा है, 3500 रैंक पे जो मिल रहा है, वो 23000 पे मिलता है, राइट। कितना परसेंटाइल का ड्रॉप है आप देखो, 6 परसेंटाइल का ड्रॉप है। 6 परसेंटाइल किसे कहते हैं आज, बहुत बड़ा, वो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। नीचे की ब्रांचेस में जाओगे तो डिफरेंस और बढ़ता है, राइट। शान एंकर गुजराती वाले बच्चों के लिए है। अगेन आप देखो 20,000 रैंक या 93.98 यानी 94 परसेंटाइल में मिल रहा है ओपन के थ्रू, वही 85.9, बहुत बड़ा ड्रॉप है, राइट। तो 7-8 परसेंटाइल का ड्रॉप। और अगेन बाकी ब्रांचेस में ड्रॉप 10 परसेंटाइल का भी होता है। पहले तो ड्रॉप और भी बड़ा हुआ करता था क्योंकि अवेयरनेस नहीं था, लेकिन आप कह सकते हो हमने अवेयरनेस बढ़ाया है और हम चाहते हैं कि अच्छे बच्चे इन सब चीज़ों का फायदा जरूर ले। लेकिन 10 परसेंटाइल का ड्रॉप बहुत बड़ा ड्रॉप होता है, तो पता करना जरूरी है कि मैं इन माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ या नहीं करता हूँ। ठीक है, तो अगेन क्या क्या फायदे, यू गेट गुड कॉलेज एट लो परसेंटाइल,
51% रिजर्व फॉर द माइनॉरिटी, जैसे मैंने कहा। ओके, फीस कौन सी लगेगी? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर मैं ओबीसी कैंडिडेट हूं प्लस गुजराती भी हूं, और मैंने गुजराती माइनॉरिटी से एडमिशन ले ली डीजे सांघवी में या एपी शाह में या जहां पर भी है ना, शान एंकर में, जहां पर भी मिल सकती है। तो मुझे फीस कौन सी लगेगी? तो फीस कैटेगरी की लगेगी, आपको ओबीसी की ही फीस लगेगी, ये समझ लो। सर मैं गर्ल कैंडिडेट हूं, इनकम 8 लाख से नीचे है और मैंने सिंधी माइनॉरिटी से लिए, तब भी आपको गर्ल कैंडिडेट की ट्यूशन फी में पूरा माफ, जो कहा है गवर्नमेंट ने वही होगा। ठीक है, तो फीस आपके कैटेगरी की लगती है, ये पता नहीं होता। बच्चे डरते हैं अरे फीस को लेकर ज्यादा हो जाएगी फिर अप्लाई नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इन कॉलेज में आप माइनॉरिटी के थ्रू या ओपन कैटेगरी के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अगर आप डीजे सांघवी की बात करो, थाडोमल की बात करो, यहाँ SC ST OBC इन कट ऑफ का कोई फायदा नहीं है। यहाँ 2 ही कट ऑफ चलते हैं, ओपन और माइनॉरिटी। ठीक है, तो SC ST सारे कैंडिडेट एज ए ओपन यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उस माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करते हो तो। अंडरस्टूड बच्चा लोग? पक्का समझ में आ गई है कैसे प्रूव करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं? अगर आपके LC पे मेंशन्ड हो मदर टंग के आगे सिंधी या हिंदी तो आपका सॉर्ट हो गया काम। अगर रिलीजन के आगे मेंशन्ड हो क्रिश्चियन मुस्लिम तो आपका सॉर्ट हो गया काम। तो LC बहुत बढ़िया बेस्ट प्रूफ है। लेकिन अगर ब्लैंक है, बहुत बार LC में मदर टंग के आगे ब्लैंक होता है, रिलीजन के आगे ब्लैंक होता है, इन दैट केस आप प्रोफॉर्मा O यूज कर सकते हो। प्रोफॉर्मा O, ठीक है, ये यूज कर सकते हो। सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, एक फॉर्मेट होता है, हम शेयर कर देंगे आप लोगों से, राइट। CET सेल ने ही दिया होता है, उसमें लिखा होता है कि आए, फिर अपना नाम लिखना है और कौन से रिलीजन से या कौन से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से, और खुद की साइन लगती है, राइट। अब आप कहोगे सर खुद का ही हाथ से है, सब खुद से मैं कर लेता हूं ना, मैं बता देता हूं ना, भले ही मैं मराठी वाला हूं लेकिन बता देता हूं हिंदी माइनॉरिटी में बिलोंग करता हूं, फायदे ले लेता हूं ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कॉलेजेस समझते हैं, सरनेम देखकर समझ जाएंगे। अगर प्रणीत सिंह है तो हाँ भाई हिंदी है, ठाकुर है तो हाँ भाई हिंदी है, लेकिन अगर कोई सेलोकर उठ के आ जाए और बोले तो भाई समझ जाएंगे। ठीक है, सो कॉलेजेस ये काम बहुत सालों से कर रहे हैं वेरीफाई करने का, और अगर ऐसा हो गया तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी कुछ भी लिखकर आगे बढ़ जाए, नहीं, प्रोफॉर्मा O लगेगा, लेकिन ध्यान से। ओके, अंडरस्टूड? अगर आप बिलोंग करते हो तभी। और बहुत सारे बच्चे जो मारवाड़ी भी है, व्यास सरनेम है, वो भी हिंदी माइनॉरिटी का फायदा ले सकते हैं। ये आप समझो ना, हिंदी माइनॉरिटी का बहुत सारे लोग फायदा ले सकते हैं और अपने कॉलेजेस अच्छे अच्छे आपको मिल सकते हैं इन परसेंटाइल्स पे। तो अब कुछ क्वेश्चंस, जब मैं सेम सेशन अपने बैच में ले रहा था, काउंसलिंग बैच ऑलरेडी चालू हो गई है, 8 से 9 हम रोज लाइव लेते हैं, बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन बताते हैं आप सबको। तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा बच्चे ने कि सर मेरा रिलीजन जो है वो मुस्लिम है प्लस मेरा लिंग्विस्टिक जो है वो गुजराती है, तो मैं दोनों से अप्लाई कर सकती हूँ क्या? दोनों का फायदा ले सकते हैं क्या? यस, आप दोनों का फायदा ले सकते हैं, राइट। अप्लाई करते वक्त आपके पास दोनों के लिए टिक करने का अप्लाई मौका होगा, और फायदा इतना बढ़िया होगा कि आप डीजे सांघवी के लिए भी फाइट कर सकते हो, उसके कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप रिजवी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो मुस्लिम कैटेगरी या मुस्लिम माइनॉरिटी के जो कॉलेज है वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, एंड गुजराती माइनॉरिटी के भी, राइट। तो दोनों के लिए आप समझो सॉफ्टवेयर ना अपने आप ये काम करेगा, जितने अलग अलग ऑप्शन से आप सबसे अप्लाई कर सकते हो। सॉफ्टवेयर देखेगा कि किससे क्या मिल रहा है और बेस्ट कौन सा है, तो आपको अप्लाई करते सारा अपनी कैटेगरी से अप्लाई करना है, माइनॉरिटी से अप्लाई करना है, जेई स्कोर से अप्लाई करना है, डिफेंस हो तो उससे अप्लाई करना है, सारे पॉसिबल ऑप्शन से अप्लाई करना है। वो काम सॉफ्टवेयर का है, वो चेक करेगा कि किससे क्या मिल रहा है और बेस्ट कौन सा है, राइट। अंडरस्टूड? ओके, फिर फीस कौन सी लगेगी? तो आप समझ गए हो ना, कैटेगरी की फीस लगेगी। फिर सर मेरा नाम मनीष सेलोकर है, मैं कोई माइनॉरिटी से बिलोंग कर सकता हूँ क्या? आप ही बताओ। सेलोकर दिख रहा है ना, मराठी है, और मराठी कोई माइनॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी है, ठीक है। सो नो, यू कैन नॉट अप्लाई, ठीक है। मदर टंग के आगे कुछ लिखा हुआ है, अब मराठी लिखा हुआ है, लेकिन सर मैं घर में हिंदी ही बोलता हूँ तो हिंदी से कर दूं क्या? नहीं, मदर टंग के आगे लिखा हुआ है ना, खत्म हो गया, वो वेरीफाई करेंगे, वो चेक करेंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे सवाल जवाब होते रहेंगे, तो हमसे कनेक्ट कर सकते हो, ये हमारे नंबर्स है। मैं और गणितज्ञ की पूरी टीम आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करने के लिए एक्साइटेड है, हमेशा आपके लिए रेडी है। याद है ना, CET के साथ भी और CET के बाद भी। और भूलना मत, एक लाइव वेबिनार रखा है आप सब लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री है, ये सैटरडे को शाम को 7 बजे है, लेकिन आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, गणितज्ञ ऐप पर होगा, एंड लिंक फर्स्ट कमेंट में पिन कर दी है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप समझ गए होंगे माइनॉरिटी कौन सा है, क्या है। तो अगर आप बिलोंग करते हो किसी माइनॉरिटी में तो प्लीज नीचे कमेंट में बताइएगा कि आप कौन से माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।